बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो जी नाज़रीन, इस हफ्ते का दूसरा बुर्ज जो है बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सौर यानी टॉरस से है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म, मगर आपका नाम जो है वो बे या वाव से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज सौर है, टॉरस है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। वही हमारा खालिक है, वही हमारा माबूद है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने ताल्लुक को अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन और मजबूत बनाएं, खूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। रोज़ाना बुनियादों पर दरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें अपनी रूटीन में रखनी चाहिए। इसके अलावा इस हफ्ते में आप बादस नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ या अल्लाह हो या बायसों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपने विर्द में रखिए। इसके अलावा जो सदक़ात हैं वो आप खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके जो तौफ़ीक अल्लाह ताला ने आपको अता की है उसके हिसाब से ज़रूर कीजिए, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला होता है। अच्छा, टॉरस वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे मैं ये कहूँगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं यानी नागहानी या जो आपने सोचा नहीं वो खराजात जो हैं वो पेश आ सकते हैं। इसके अलावा आपसे मैं ये कहूँगा कि किसी भी किस्म के गैर अखलाकी या गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस होने से आपने गुरेज करना है। अगर आप सियासत से मुंसलिक हैं तो ये हफ़्ता काफ़ी एहतियात तलब है। मुखालिफिन जो हैं वो आपको हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको उनकी जो पस पर्दा साजिशें हैं उनके ऊपर भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे किसी ने वादा किया है किसी भी सॉर्ट ऑफ हेल्प का, वो अपनी वादे पर पूरा उतरते हुए नज़र आता है। इसके अलावा जो लोग आर्ट्स, ख़ास तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट्स या शोबिज़ से लिंक्ड अप हैं, उनके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई इस तरह की चीज़ जिससे उनके फ़न की कदर शनासी जो है वो बढ़े, वो चीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा सोशल या रिफाही कामों में आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा ज़ियारात या बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड जो मामलात हैं वो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पेंडिंग हो सकते हैं। और आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो मैटर्स हैं आपके, इनमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि इस हफ्ते में
कुछ थोड़ी बहुत मुश्किलात और परेशानियों का सामना इस हवाले से खुदा न खास्ता हो सकता है। इसके अलावा मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन, जिस काम का आपने बेड़ा उठाया हुआ है वो आज किसी दोस्त की वसातत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप अंजाम देने में कामयाब होते हुए नज़र आ सकते हैं। मंगल वाले दिन ये है कि आज का दिन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि दूसरों के मामलात में आपने दखल अंदाज़ी करके कोई अपने लिए मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं करनी। बुध वाले दिन ये है कि कोई दोस्त जो है किया हुआ वादा वो पूरा करता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। एक बड़ा माली मसला जो है वो भी आपका हल होता हुआ नज़र आ सकता है। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज किसी दावत में आपको शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। पुराने दोस्त या पुराने दोस्तों से अचानक मुलाकात का, खुशगवार मुलाकात का इम्कान जो है वो नज़र आता है। जुमे वाले दिन ये है कि आज कोई अगर आपकी लाइफ में बंदा नया एंटर हुआ है, कोई बिज़नेस के हवाले से है, कोई नई दोस्ती हुई है, अगर आपके साथ वो कोई ख़बर शेयर कर रहा है तो आपने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन नहीं करना, वेरीफाई करना है और फिर आपने यकीन करना। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ये है कि किसी अहम ख़बर का हुसूल जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके हवाले से। और बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश जो है वो भी पूरे होने के इम्कानात अल्लाह की मेहरबानी से इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा रोशन है। इतवार वाले दिन ये है कि आज का आपका पूरा दिन ऐसा लगता है कि घर के छोटे मोटे काम करने में आपका गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। आपने इस हफ्ते एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसके ऊपर ख़ास काम करना है। मोबिलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपने अपनी कंसिडरेशन के अंदर रखनी है।